हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम, नमस्ते। आज की स्टोरी है विश्वास के ऊपर कि विश्वास क्या है। बोलने में हमें कुछ सेकंड लगते हैं, लिखने में कुछ आधा मिनट और समझने में बहुत सारा टाइम। हम किसी पर विश्वास कैसे करते हैं ये बात तो अलग है, लेकिन हम अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की छोटी सी कहानी विश्वास के ऊपर। एक पति और पत्नी होते हैं और वो पत्नी बहुत बीमार होती है। एक दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो अपने पति को कहती है कि अब मेरा समय निकट आ गया है और मैं अब और जीवित नहीं रहूँगी, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप कभी भी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे और ना ही कभी दोबारा शादी करेंगे। और वो लड़का भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं किसी को प्यार नहीं करूँगा, किसी के ऊपर आंख उठा के नहीं देखूंगा और दोबारा शादी कभी नहीं करूँगा। ये बात सुनते ही वो औरत अपना दम तोड़ देती है। ऐसे करते करते, ऐसे होते हुए कुछ साल निकल जाते हैं, लेकिन जीवन है और मनुष्य प्रवृत्ति। उस आदमी को थोड़ी देर के बाद, थोड़े सालों के बाद कह सकते हैं कि एक औरत पसंद आ जाती है और वो उससे शादी कर लेता है। वो उससे शादी तो कर लेता है, लेकिन उसके मन में वो बात घूम रही होती है कि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगा, कभी किसी को तुम्हारे अलावा देखूंगा नहीं। पर वो उससे शादी करता है। जैसे ही वो अपनी दूसरी पत्नी से शादी करता है तो वो उसको भी बड़ा प्यार करता है। वो उसके लिए कभी चूड़ियाँ लेके आता है तो कभी हार लेकर आता है। जैसे ही वो उसके लिए कुछ लेके आता है, उसकी पहली पत्नी उसके सपने में आती है और कहती है कि तुमने तो मेरे से वादा किया था, तुमने तो दूसरी शादी कर ली और तुम उसके लिए रोज नए नए तोहफे भी लेके आते हो। तो कल उसके लिए चूड़ियाँ लेके आए हो, आज उसके लिए हार लेकर आए हो, मेरे लिए तो कभी ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया। पर वो मनुष्य जो होता है वो रात को डर के उठ जाता है कि ये सब तो मैं अपनी दूसरी पत्नी के साथ करता हूँ, मेरी पहली पत्नी को ये कैसे पता चल जाता है। ऐसे करते करते एक दिन निकल जाता है। अगली शाम को आता है, वो अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहा होता है और बहुत प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा होता है। जैसे ही वो बातें करके थोड़ी देर के बाद सोते हैं, रात को फिर सपने में उसकी पहली पत्नी आती है और उसको कहती है, आज तुम मुझसे ये बातें कर रहे थे, तुम तो उसको बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था मैं किसी से दोबारा प्यार नहीं करूंगा। वो आदमी रात को घबरा कर फिर उठ जाता है। वो कहता है मेरी पहली पत्नी का भूत तो मेरे आसपास ही घूम रहा है। वो बहुत डर जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो क्या करता है, ये सारी बातें अपनी पहली पत्नी को बताता है। तो अपनी दूसरी पत्नी को बताता है जिससे वो शादी करके लेकर आया होता है। तो उसकी दूसरी पत्नी उसको एक बाबे के पास भेजती है। वो उस बाबा, फकीर, पंडित कह सकते हैं, उसके पास जाता है और उसको सारी कहानी बताता है। तब वो पंडित जी उसको एक बात कहते हैं कि आज रात को जब तुम्हारे सपने में तुम्हारी पहली पत्नी आएगी तो तुम उसको कहना कि ये बताओ कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है और कितना है। तो ऐसे ही होता है। अगली रात वो आदमी फिर सोता है। जब वो फिर सोता है तो उसकी पत्नी सपने में आती है। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं। उसकी पत्नी कहती है हाँ पूछो। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो तुम को मैं अपनी ज़िंदगी में अपना लूंगा और अपनी दूसरी पत्नी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। वो औरत, उसकी पत्नी कहती है हाँ हाँ पूछो पूछो, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगी। तो वो आदमी कहता है कि तुम ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है और कितना है। तो वो औरत कहती है तुम्हारी मुट्ठी में कंकर हैं। वो कहता है हाँ मेरी मुट्ठी में कंकर हैं, पर कितने हैं। लेकिन वो जैसे ही ये बात करता है, जो उसकी पत्नी थे छुर करके गायब हो जाती है। जब उसकी पत्नी गायब होती है वो उठता है घबरा कर, लेकिन उसको आसपास अपनी पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो हैरान हो जाता है और पूरी रात वो जागता है, सोता है, उठता है, बैठता है, लेकिन उसको पत्नी नहीं दिखती अपनी। तो अगले दिन फिर वो ऐसे ही करता है, सोता है, उसको पत्नी नजर नहीं आती। 2-3 दिन वो देखता है कि मेरी पत्नी मेरे सपने में आती है या नहीं। उसकी पत्नी उसके सपने में नहीं आती। तो वो दोबारा बाबे के पास जाता है और उसको सारी कहानी बताता है कि आपने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया और मेरी पत्नी उसके बाद मेरे सपने में नहीं आई, ऐसा क्यों। तो वो पंडित जी उसको बताते हैं कि वो कोई भूत नहीं था, वो तुम्हारा अपना ही एक बनाया हुआ भूत था। वो तेरे सपने में इसलिए नहीं आई क्योंकि
वो कंकर थे, ये तो तुझे भी पता था, लेकिन ये बात तुझे नहीं पता थी कि वो कितने कंकर हैं। जब वो बात तुझे ही नहीं पता थी तो तेरे बनाए हुए भूत को कैसे पता होएगी। तो वो सारी बात समझ आता है कि कोई भी भूत कुछ भी नहीं होता, ये हमारी मन से बनाई हुई सारी चीज़ें होती हैं। उसके मन में एक घृणा थी, उसके घृणा, गिल्ट कह सकते हैं, उसके मन में गिल्ट था कि मैंने अपनी पत्नी को वादा किया था लेकिन मैंने वो तोड़ दिया, इसीलिए वो मेरे को इस चीज़ों के लिए सुनाएगी, वो मेरे को ये बातें कहेगी। जब हम किसी चीज़ के लिए डरते हैं, अपने मन में वो गिल्ट रखते हैं, वो हमें एक काल्पनिक भूत के लिए बना देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा भूत ही होगा, वो अंदर के अंदर हमें खाए जाता है कि हमने ये चीज़ गलत की है। तो बस यही कहानी थी, और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमें हमें हमारे हम कहते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही, हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रखते। एक बार अपने आप में ये विश्वास रख कर देखिए कि नहीं, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं अच्छी सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। अपने काम की तरफ दृढ़ हो जाइए और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, तो देखना आपका काम कैसे बढ़ेगा, कैसे आगे चलेगा। धन्यवाद। आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।